हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय रवि तोमर में आप सभी का स्वागत है। हमारे नंबर सिस्टम के मैंने कुछ टॉपिक करा दिए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पुराने वीडियोस में करा दिए हैं, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में आज छोटे छोटे से 3 टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा। सबसे पहला आता है स्थानीय मान और अंकीय मान। उनसे रिलेटेड मैं पहले आपको बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है एंड उसके क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड टॉपिक आता है आपका परवर्ती मान और पूर्ववर्ती मान वाला, ठीक है ना, मतलब सक्सेडिंग एंड प्रीसीडिंग। स्थानीय मान और अंकीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। एंड जो थर्ड टॉपिक है आपका वो है नियरेस्ट वैल्यू का, निकटतम मान का। भाई तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करने वो क्वेश्चन, वो सारे के सारे इजीएस्ट मेथड में आपको बताऊंगा। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए एंड स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक ले रहे हैं हम स्थानीय मान और अंकीय मान का, ठीक है ना। स्थानीय मान और अंकीय मान मतलब प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिए बड़ा आसान सा टॉपिक होता है, ठीक है ना। जैसे इसके नाम है, आपने सबने बचपन में भी पढ़ा होगा, ये सबने पढ़ रखा है ये टॉपिक। जैसे 6, 7, 8, 3, 5, 9 कोई भी संख्या है, ठीक है ना। इसे हम एक्सपेंड कैसे करते हैं? एक्सपेंड मतलब इसे विस्तृत रूप में कैसे लिखते हैं? आप सबको पता है कि जैसे 6 लिखते हैं और 6 के पीछे कितने अंक हैं, डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देंगे। प्लस 7 लिखेंगे, 7 के पीछे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। प्लस 8 लिखेंगे, 8 के पीछे कितने अंक हैं? 3। प्लस 3 लिखेंगे, 3 के पीछे कितने अंक हैं? 2, तो 2 जीरो। प्लस 50 प्लस 9। इस तरह से हम एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब विस्तृत रूप में लिख लेते हैं। इस तरह से भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि इसका विस्तृत रूप क्या होगा या एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख लेते हैं। और यही क्या होता है, स्थानीय मान होते हैं। जैसे अगर हम 6 के स्थानीय मान की बात करें तो ये 6 का स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम 8 के स्थानीय मान की बात करें तो 8 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा? 8000 हो जाएगा, ठीक है ना। नाम से पता चल रहा है जौन से स्थान पर वो है वही मान होगा। जैसे पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है ना। तो ये कौन से प्लेस पे आ रहा है? 1000 प्लेस पे, मतलब 1000वें पे आ रहा, तो ये 8000 इसका स्थानीय मान, ठीक है ना। और एक तरीके से ये तो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में बताया। और आपने सबने कैसे पढ़ा है, चलिए मैं आपको बताता हूं। आप सबने पढ़ा कैसे अब तक? जैसे हम निकालते थे ना बचपन में कि इसके नीचे एक लाइन खींच दी तो ये 9, इससे कर दिया तो ये 50, ये 3 के आगे 2 डिजिट हैं तो 300, 8 के आगे 3 डिजिट हैं तो ये 8000, 7 के पीछे 4 डिजिट हैं तो ये 70,000, यहां 5 डिजिट हैं तो 6 लाख, ठीक है ना। इस तरह से आप सबने पढ़ा है और यही इसके क्या होते हैं? स्थानीय मान, ठीक है ना, स्थानीय मान। लेकिन क्या है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि 3 का स्थानीय मान बताओ तो ऐसे निकालते रहे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो मैं वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब क्या है, और अगर अंकीय मान की बात करें तो जो मतलब फेस वैल्यू की बात करें, जैसे 5 का अंकीय मान क्या होगा? तो 5 ही होगा, ठीक है ना। 3 का अंकीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। अंकीय मान वही होता है जो अंक लिखा होता है, मतलब जो डिजिट होता है वही उसका प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। और फेस वैल्यू, वो उसका फेस वैल्यू होता है और प्लेस वैल्यू
जिस स्थान पर है वो इसका स्थानीय मान होता है, ठीक है ना। तो ये होता है अंकीय मान और स्थानीय मान। अब जैसे एक और क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, मैं आपको इसमें दशमलव वाले भी बताऊंगा, जो डेसिमल वाले होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा 79307, ये 0 के बाद 8 कर लीजिए, समान अंक भी आ सकते हैं, ठीक है ना, सेम डिजिट्स भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 6 इस तरह से लिखा। अब मैं पूछ रहा हूं कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 लिखूंगा। 3 कौन से प्लेस पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 3000 होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर आप सीधा सीधा गिन लीजिए कि 3 के राइट में कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे 9 का पूछ लिया स्थानीय मान, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम स्थानीय मान निकाल देते हैं। अंकीय मान की बात करता, जैसे 7 का अंकीय मान कितना है, तो 7 ही होता। ये फेस वैल्यू 8 का अंकीय मान कितना है, 8 ही होता। 6 का अंकीय मान कितना है, 6 ही होता, ठीक है ना। और 6 का स्थानीय मान भी 6 ही होगा, क्योंकि 6 के राइट में कोई भी डिजिट मतलब अंक नहीं है, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम निकाल देते हैं स्थानीय मान और अंकीय मान। बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। मैं अब आपको बताता हूं दशमलव वाला, डेसिमल वाला, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये तो भाई सबको आता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या है, डेसिमल वाले में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई संख्या लिख ली मैंने 7.635। अब हम क्या करते हैं, जब हम पॉइंट वाला निकालते हैं, दशमलव वाला निकालते हैं, तो 6 का जब हम निकालेंगे तो 6 बट्टा दशमलव के राइट साइड में चलेंगे और अंक गिनेंगे। 6 कौन सा अंक है, पहला ही अंक है ना, मतलब 1 नंबर पे आ रहा है, तो इसके बट्टे में 10 आ जाएगा। 3 दूसरा अंक है, तो बट्टे में 2 0, मतलब 100 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 तीसरा अंक है, तो मतलब बट्टे में 3 0 होंगे, मतलब सॉरी ये 3 नहीं है, ये 5 होगा, मतलब 1000 आएगा बट्टे में, ठीक है ना। और अगर दशमलव के लेफ्ट साइड का अगर देखें तो 7 है, तो 7 का तो 7 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके हम फिर पीछे हम राइट वाले अंकों को नहीं सॉरी हाँ राइट वाले अंकों को फिर हम इसके नहीं देखते हैं, ठीक है भाई। आगे आप लोगों के समझ में, ठीक है। तो ये दशमलव वाला रहा। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे 76.382 यहां पर भी लिख लीजिए 9, ठीक है ना। इस तरह से दिया है। तो अगर मैं कहूं कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा या 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 2 बटा, अब देखिए कौन से स्थान पर है, 1 2 तीसरे स्थान पर है, तो बट्टे में 1000 आएगा, मतलब 3 0 आएंगे, ठीक है ना। आपको बस स्थानीय मान अगर निकाल रहे हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा दशमलव के लेफ्ट में है या राइट में है, ठीक है ना। दशमलव के राइट में है तो जितने नंबर के जिस स्थान पर है, मतलब पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तो उतने ही 0 आएंगे। और अगर लेफ्ट साइड में है तो हम ये काउंट करते हैं उसके पीछे की साइड में कितने डिजिट हैं, उसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। मतलब यहां जैसे 7 की बात करें तो ये कितना होगा, 7 7 को छोड़कर अंक गिनेंगे तो ये 0, और दशमलव के बाद के अंकों का गिनते हैं तो उस अंक को भी गिना जाता है, ठीक है ना। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जैसे यहां 9 की बात करेंगे तो 9 को छोड़कर अंक गिनेंगे, 1 2 1 2। अगर यहां 5 की बात करेंगे तो 5 बट्टा 1 2 3 और 5 को भी गिनेंगे 4, तो 1 2 3 4, ठीक है ना भाई। इस तरह से हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं स्थानीय मान के, एक तो इस तरह का ही आया दशमलव का ही, ठीक है ना, तो इस तरह का तो हो गया। अब मैं 2-4 क्वेश्चन और करा देता हूँ आप लोगों को, जो जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो उस टाइप के क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका एग्जाम में
कि 2 4 2 5 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इस 2 का देखेंगे स्थानीय मान कितना है, 2 और 1 2 3, तो 3 0। इस 2 का देखेंगे भाई स्थानीय मान कितना है, 2 और 1 डिजिट है तो 0, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया आपको, दोनों के अलग अलग निकाल दिए। ठीक, एक क्वेश्चन आया था आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, जैसे 6056 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करिए। तो देखिए कुछ भी नहीं है इसमें भी, जैसे इसका निकालेंगे हम 6 1 2 3 4 1 2 3 4, इस 6 का निकालेंगे 6 1 2 1 2, इस वाले 6 का भी निकाल दीजिए 6, और इन तीनों को जोड़ देना है तो ये क्या हो जाएगा 6 0 6 0 6। ठीक है ना, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे फिर, ये बात आपको समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है ना कि कैसे निकालते हैं स्थानीय मान, कैसे क्या करना है। देखिए एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन इस टाइप से आया था, मुझे एग्जैक्ट डिजिट्स याद नहीं है, 7 5 9 8 0 3 में 5 के स्थानीय मान तथा 9 के अंकीय मान का अंतर निकालना था। उसमें क्या निकालना था, अंतर ज्ञात करो। ठीक है ना, ये इस टाइप से था। तो भाई देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, जैसे 5 है, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 1 2 3 4 1 2 3 4, और 9 का अंकीय मान 9 ही होगा। और आपको पता है कि अंतर निकालते टाइम, अंतर जब भी निकालते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो ये माइनस कर देना था। ठीक है, तो बचता क्या, 1 9 9 9 सॉरी 4 1 9 9 9 4। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। भाई अंतर निकालना था, अंतर निकाल दिया। ठीक है, तो आपके जो स्थानीय मान और अंकीय मान के क्वेश्चन है इस तरह से आते हैं। कभी गुणनफल पूछ ले, कभी भाग पूछ ले, इस तरह से वो पूछेगा। ठीक है ना, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक, आई थिंक अब क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझ चुके हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और हमें किस टाइप से क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्या, मतलब प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग नंबर्स। ये है पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती, इसका जो जैसा नाम है, नाम के ही हिसाब से इसका काम है। पूर्व मतलब पहले का। तो अगर हम पूछें कि 59 में, जैसे
यहां लिख लेते हैं 59 में 59 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो एक कम कर दीजिए 58 होगा। परवर्ती क्या होगा, एक आगे का होगा मतलब 60 होगा। इससे एक कम पूर्ववर्ती और इससे एक ज्यादा परवर्ती, ठीक है ना। जैसे 875 का पूर्ववर्ती क्या होगा 874 होगा और परवर्ती क्या होगा 876 होगा। पूर्ववर्ती निकालेंगे तो एक संख्या घटा देंगे और परवर्ती निकालेंगे तो एक संख्या जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी, आसान सा तरीका है, कुछ अलग नहीं होता, बस आपको नाम ध्यान रखना है। प्रीसीडिंग मतलब एक घटा दीजिए, सक्सीडिंग मतलब एक जोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब आपके में क्या है, एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, वैसे तो कई सारे आए हैं तो ये तो आसान से हैं तो इनमें तो नहीं बता रहा मैं, जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। उसमें क्या है 3-4 स्टेटमेंट दिए थे। जैसे एक था कि 1000 का पूर्ववर्ती 1001 है। दूसरा स्टेटमेंट था 1000 का परवर्ती 999 है। तीसरा स्टेटमेंट था 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1000 है। इस टाइप से स्टेटमेंट दिए थे। एक और चौथा और लिख लीजिए 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, ठीक है ना। ये मैंने अपनी तरफ से दोनों लास्ट वाले लिखे हैं, इनमें से एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है ना। देखिए भाई 1000 का पूर्ववर्ती 1000 एक होता है नहीं, पूर्ववर्ती मतलब एक छोटा, यहां ये क्या दिया हुआ है एक बड़ा, तो ये वाला गलत हो गया। 1000 का परवर्ती, परवर्ती मतलब एक ज्यादा, लेकिन यहां ये क्या दिया हुआ है एक कम दिया हुआ, तो ये भी गलत हो गया। 1000 का पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती मतलब एक कम करेंगे, 1000 का पूर्ववर्ती मतलब एक कम कर दिया, तो ये कितना बचा 999। वो कह रहा फिर उसका परवर्ती, तो अब इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 1000। वही कह रहा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1000 है, ये सही हो गया, ठीक है ना। फिर चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, 1000 के परवर्ती का, तो 1000 का परवर्ती क्या होगा एक ज्यादा होगा, 1001 होगा। उसका पूर्ववर्ती मतलब इसमें से एक घटा दीजिए, क्या होगा 1000 होगा, तो ये भी सही है, ठीक है ना। इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि क्या करना है कैसे करना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा एक टॉपिक है वो है हमारा नियरेस्ट वैल्यू का, मतलब निकटतम मान का। निकटतम मान हम कैसे निकालें। देखिए भाई निकटतम मान निकालने में कुछ नहीं होता, बड़ा आसान सा टॉपिक है निकटतम मान निकालने का। हमें वहां ध्यान रखना होता है 5, 50, 500, 5000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे अब ध्यान कैसे रखना है, जैसे कोई संख्या दी है, मान लीजिए 58, संख्या क्या दी है 58, तो वो पूछ रहा है निकटतम 10वां मान, निकटतम 10वां मान, क्योंकि इसमें सैकड़ा तो हो नहीं सकता, दो ही संख्या, तो निकटतम 10वां मान पूछेगा। तो निकटतम 10वां, 10 में 2 डिजिट होते हैं,
ठीक है ना। तो हमें केवल एक डिजिट देखना है, ये वाला 10वें की पूछेगा तो कितने डिजिट देखना है, एक डिजिट देखना है, लास्ट वाला यूनिट प्लेस देखना है। ये क्या है, 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा, ये 5 से बड़ा है, तो इसके आगे वाला जो 10वां मान होगा जैसे 60, 70, 80, वो उसका निकटतम मान हो जाएगा। तो ये इसका निकटतम मान होगा। जैसे हम 58 की बात करें कि 58 का निकटतम 10वां मान क्या होगा, तो वो 60 होगा। अगर हमारे पास लिखा होता 53 तो इसका निकटतम मान होता 50। ठीक है भाई, इस तरह से क्वेश्चन हम निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई एग्जांपल लिखा हुआ है, ये आप लोगों को समझ आ गया। अब देखिए, जैसे कोई एग्जांपल इस तरह से लिखा हुआ है 7 8 5 9 6 3, ठीक है ना। अगर इसमें वो पूछ रहा है कि निकटतम 10वां मान क्या होगा, तो केवल हमें क्या देखना है, एक ये 3 को देखना है। निकटतम 10वें मान में एक 0 होता है, तो एक संख्या को देखेंगे भाई। 10 में एक ही तो 0 होता है, तो केवल इसे देखेंगे 3 को। तो 60 मतलब 3 5 से छोटा है कि बड़ा है, 3 5 से छोटा है। तो इसका जो निकटतम 10वां मान होगा वो हो जाएगा 7 8 5 9 6 0। ये क्या है, निकटतम 10वां मान है। ठीक है ना। अगर वो पूछ ले निकटतम 100वां मान क्या होगा, तो 100 में कितने 0 होते हैं, 2 0। तो अब हमें ये दो संख्याएं देखनी पड़ेंगी, 6 और 3। तो निकट 6 और 3 क्या है, 50 से तो बड़ा ही है। तो निकटतम 100वां मान जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 7 8 5 63 क्या है, 50 से बड़ा है। तो इससे आगे वाली संख्या मतलब 9 से आगे क्या होता है, 10। 9 से आगे क्या होता है, 10। भाई यहां 963 का कितना हो जाएगा निकटतम 1000वां मान, 1000। तो 5000 में जुड़ जाएगा ना वो 10 का, तो ये हो जाएगा 6 0 0 0। बात समझ आ रही है आपको। चलिए 1 सेकंड के लिए से 8 लेके बताता हूं आपको। 9 समझ आ गया। यहां 6 कैसे हो गया है, 6 निकटतम मान जब हम सैकड़ा का निकाल रहे हैं, तो ये 963 है, वो 1000 हो जाएगा भाई। लेकिन 1000 को हम यहां इस तरह से तो नहीं लिख सकते, 1000 हो जाएगा तो ये तो 1000वें मान में जोड़ना पड़ेगा ना 1000। तो 5963 का जो निकटतम 100वां मान हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। सेम इसका निकटतम 1000वां मान हो जाएगा। या फिर आप लोग कंफ्यूज मत होइए, 1 सेकंड के लिए आपको ये तो समझ आ गया। अगर जैसे यहां 8 लिखा होता, क्या लिखा होता, 8 लिखा होता, ये 9 की जगह कितना होता, 8 होता। ठीक है ना। तो अब और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर 8 होता तो ये 63 है ना, तो इससे आगे वाला मतलब 8 से आगे वाला 100 900, तो ये इस तरह से होता। बात समझ आ गई। लेकिन वहां पहले 9 था, तो वो 9 और 1 10 हो गया था, 10। लेकिन ऐसे डायरेक्ट हम लिख नहीं सकते, इसलिए 5 में 1 को जोड़ना पड़ गया था। बात समझ आ रही है। अब जैसे निकटतम 1000वें मान की बात करेगा, तो हम इन तीनों को देखेंगे। किसे देखेंगे, इन तीनों को। 863 है, तो ये 500 से बड़ा है ना, तो 500 से बड़ा है, तो 800 के बाद क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 5 का कितना हो जाएगा, वो 6000 हो जाएगा। बात समझ आ रही है भाई, आपको बात समझ आ रही है या नहीं। फिर अगर निकटतम 10,000वां मान पूछता, तो इन चारों को देखते। ये 5000 से बड़ा है ना, थोड़ा सा ही बड़ा है लेकिन बड़ा तो है। तो ये फिर 79,000 हो जाता। क्या हो जाता, 79,000 हो जाता, सॉरी 7,90,000 हो जाता। बात समझ आ रही है आप लोगों को भाई। इस तरह से हम निकटतम मान देखते हैं। अब जैसे ये तो चलिए बड़े नंबर थे। अब मैं जैसे छोटे नंबर की बात करूं आपसे, छोटे नंबर अगर दिए हो, तो जैसे कोई भी संख्या दिया 4 3 7 3 8 6, इस तरह से कोई संख्या दिया। ठीक है ना।
तो यहां हम देखेंगे ये क्या है, निकटतम 10वां मान देखेंगे तो 6 तो 5 से बड़ा होता है। ये चलिए इसे 4 कर लेते हैं, ठीक है ना, इसे 4, छोटे का देखना है ना, छोटा बड़ा इस तरह से देखते हैं। जैसे निकटतम अगर पूछे वो 10,000 में, ठीक है ना, क्या पूछे निकटतम 10वां मान, तो ये तो 4 मतलब 5 से छोटा है, तो 80 और 90 में कौन सा छोटा है, 80, तो 80 लिखेंगे यहाँ। तो ये 4 3 7 3 8 0। बात समझ आ रही है। यहाँ 5 से बड़ा होता है तो वहां इसमें एक जोड़ के लिखा जाता है, अगर 5 से छोटा है तो वही नंबर लिख दिया जाता है। इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना। अब अगर निकटतम 100वां मान देखते तो इन दोनों को देखते, ये क्या 84, ये बड़ा है 50 से, अब 50 देखेंगे 100 के लिए, 50 से बड़ा है तो ये 300 का क्या हो जाएगा 400, और बाकी की सारे के सारे अंक समान रहते हैं, ठीक है ना, 7 4 0 0, ठीक है ना। अब निकटतम 1000वां मान देखिए, 384 तो 500 से छोटा है ना, तो ये 7000 रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं, फिर 7 का 7 ही 1000 रहेगा। तो 4 3 7 1 2 3, इस तरह से भाई ये किया जाता है। जैसे अगर 10,000वां पूछते तो ये 7,000 तो क्या है 5,000 से बड़ा है, तो ये फिर 40,000 हो जाता। ये क्या है 7,000 तो भाई 5,000 से तो बड़ा है ना, तो ये एक बढ़ जाता, तो ये इस तरह से हो जाता है, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये फिर अब इस तरह से हो जाता। तो आई थिंक आप लोगों को ये निकटतम मान वाला भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए भाई एग्जाम में क्या है, क्वेश्चंस का ही खेल होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि जैसे हमने पढ़ा है उस तरह से क्वेश्चन आए, लेकिन अगर चीजों को समझ के कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग कर देंगे उसे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं कुछ क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं एग्जाम में, जैसे 19,000 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 दहाई प्लस 19 इकाई, ठीक है ना। तो अब इसका हल क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए भाई जहां भी जो लिख रहा है, जैसे 19,000 तो 19 में 1000 का गुणा, प्लस 19 सैकड़ा मतलब 100 का गुणा, प्लस 19 दहाई मतलब 10 का गुणा, 19 इकाई मतलब 1 का गुणा। इस तरह से आपको करना है। तो ये 19,000 प्लस 1900 प्लस 190 प्लस 19। अब भाई जोड़ के लिख दीजिए, तो 9 में तो कोई है ही नहीं, 1 और 9 10, और तो कोई है नहीं, 10 का 0, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 का 1, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 का 1, 1 और 1 2। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आप लोगों को बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं, ये हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का एक और मैं बता देता हूं आप लोगों को कैसे करना है। जैसे 20,000 प्लस 10 दहाई प्लस 2 इकाई, इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हो तब भी वही भाई 20 गुणा 1000 प्लस 10 गुणा 10 प्लस 2 गुणा 1, मतलब ये तो हो गया आपका 20,000 प्लस ये हो गया आपका 100 प्लस 2, तो 2 0 1 0 2, ये आपका आंसर हो जाएगा।
बात क्लियर है भाई? आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये कैसे किया है, कैसे क्या करना है आप लोगों को। तो अब ये छोटे छोटे से टॉपिक थे भाई, इसलिए मैंने तीनों के तीनों एक ही वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन इनके चाहे जितने कर लो कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए हैं इनके, क्योंकि छोटे से हैं, आसान सी चीजें हैं, तो आप लोगों को इनके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट मैंने स्थानीय मान बता ही दिया आप लोगों को, निकटतम मान बता दिया आप लोगों को, और पूर्ववर्ती परवर्ती भी बता दिया, और उनके एग्जाम्पल्स के साथ कराए हम, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब भाई आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक देखते हैं, उसके साथ मिलेंगे। जब तक आप लोग इतना करिए, थैंक यू। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करा करें, लाइक करा करें। अगर मैं कोई क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं करने के लिए, तो उसे कमेंट में ज़रूर करा करें, ठीक है ना। और अगर कोई भी किसी भी टाइप की आप लोगों को हेल्प चाहिए हो, तो मैं अपने इंस्टा का लिंक डालता हूं अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।